माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहाँ आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा, मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा, तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्ध अवस्था पसंद करते,